जुर्म की दुनिया में दहशत की अलामत बाबा लाडला कौन था? लियारी गैंग वॉर का कमांडर बदनाम जमाना दहशतगर्द नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जुर्म की दुनिया में कैसे आया? वो जुराइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बना? बाबा लाडला मोबाइल छीनने वाले डाकू से लेकर मशहूर जमाना गैंगस्टर कैसे बना? बाबा लाडला ने कितनी शादियां की थी? बाबा लाडला को कब और कैसे मारा गया? ये सब जानेंगे आज की वीडियो द डार्क स्टोरी ऑफ लियारी सीरीज के पार्ट 4 में। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने द डार्क स्टोरी ऑफ लियारी सीरीज के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके आप तमाम पार्ट देख सकते हैं। चलिए हमारी कहानी का आगाज करते हैं। अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में पैदा होने वाले नूर मोहम्मद के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा गैंगस्टर बनेगा जिससे लियारी पनाह मांगेगा। 40 साला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने भी एक छोटे मंशियात फरोश की हैसियत से जुराइम की दुनिया में कदम रखा। बाद में अपनी सख्त गिरी की वजह से अपने गिरोह में मकबूल होकर इलाके में दहशत की अलामत बन गया। छोटे डाके डालने वाले नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने 2001 में अपनी जिंदगी का पहला कत्ल छुरियों के वार से किया और जुराइम की दुनिया में पहला कदम रख दिया। बाबा लाडला को सफाकियत का अंदाज ऐसा भाया कि नूर मोहम्मद अब्दुल रहमान डकैत का लाडला बन गया। लियारी में मुतादिद टॉर्चर सेल बनाकर खौफ और दहशत की अलामत बन गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी और दूसरे जुराइम समेत बाबा लाडला 100 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अब्दुल रहमान डकैत की हलाकत के बाद बाबा लाडला ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप में उसका भाई जाहिद लाडला, गफ्फार जिक्री, सिकंदर सक्कू, रऊफ नाजिम, लाला औरंगी, आसिफ खान नियाजी शामिल थे। बाबा लाडला G3 राइफल और कबूतरबाजी का भी शौकीन था। 2009 में अब्दुल रहमान डकैत की हलाकत के बाद बाबा लाडला लियारी का बेताज बादशाह बन गया था। 10 अक्टूबर 1977 को लियारी में पैदा होने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला सफाकियत में अपनी मिसाल आप था। वो न सिर्फ अपने मुखालफिन को कत्ल करके अपने हाथों से उनकी लाशों के टुकड़े करता था, बल्कि तावान के लिए अगवा किए जाने वालों की बदतरीन तशद्दुद करके चीखें उनके अहले खानों को सुनवा कर भी खुश होता था। 1980 की दिहाई के आखिर में जब अभी लियारी गैंगवार का आगाज नहीं हुआ था, जुराइम से वाबस्ता हाजी लालू नामी शख्स ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अब्दुल रहमान डकैत और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को भी जुराइम की तरबियत देना शुरू की। उस वक्त ये तीनों एक साथ थे, लेकिन 1997 में अगवा की एक वारदात पर इख्तिलाफ के बाइस हाजी लालू ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अलग ग्रुप बना लिया, जबकि बाबा लाडला और अब्दुल रहमान डकैत मिलकर काम करते रहे। और इन दोनों का यह साथ अब्दुल रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत पर खत्म हुआ, तो बाबा लाडला ने फिर रहमान डकैत के जानशीन उज़ैर बलोच का हाथ थाम लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उज़ैर के एक कारिंदे की जानिब से एक लड़की के साथ ज्यादती के मामले पर बाबा लाडला भड़क उठा। लाला औरंगी बाबा लाडला ग्रुप का अहम कमांडर था और लियारी फूलपत्ती लाइन में बाबा लाडला के भाई जाहिद लाडला के साथ रिहाइश इख्तियार किए हुए था। लाला औरंगी ने मुबैना तौर पर लियारी की एक कम उम्र लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसकी शिकायत बाबा लाडला से की गई थी। बाबा लाडला ने अपने साथियों के जरिए इस वाक़ये की तस्दीक की, जिसके बाद बाबा लाडला ने लाला औरंगी को ठिकाने लगाने के अहकामात जारी कर दिए थे। लेकिन मौत का परवाना जारी होने का पता चलने पर वो ग्रुप से मुनहरिफ होकर उज़ैर ग्रुप के कमांडर सरवर बलोच की पनाह में चला गया था। लेकिन दूसरे ही रोज सरवर बलोच भी रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया। सरवर की हलाकत का शुबा उसके ग्रुप के लोगों ने लाला औरंगी पर किया। उनको शुबा था कि लाला औरंगी ने रेंजर्स को सरवर की मौजूदगी की इतला दी थी। सरवर की हलाकत के बाद लाला औरंगी अपने पुराने घर औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में चला गया और अपने तौर पर रेंजर्स हुकाम से अपनी गिरफ्तारी के लिए राब्ते करना शुरू कर दिए थे। बाद अज़ा वो भी मुबैना मुकाबले में मारा गया। इसके साथ ही ऑल सिटी एरिया की होलसेल मार्केटों से भत्ते की वसूली पर भी दोनों में इख्तलाफात पैदा हुए और बाबा लाडला और उज़ैर बलोच एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके बाद लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर बाबा लाडला पर एक बम हमला भी हुआ।
जिसमें उसकी जीप तबाह हो गई, लेकिन बाबा लाडला बच निकला। दोस्तों, बाबा लाडला का अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और दीगर जुराइम में कोई सानी नहीं था। इस दौरान अरशद पप्पू को भी भाई और साथी समेत सफाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। 2013 रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में चाकीवाड़ा में फुटबॉल मैच के दौरान धमाके के बाद उज़ैर बलोच और बाबा लाडला में इख्तलाफात हो गए और फिर बाबा लाडला ने गफ्फार जिक्री और अरशद पप्पू के बच जाने वाले साथियों के साथ मिलकर अपना अलग गिरोह मुनज़्ज़म कर लिया। गैंग वॉर में मुलव्विस एक और किरदार गफ्फार जिक्री की हिमायत मिलने पर बाबा लाडला मजीद मजबूत हुआ, जबकि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी ने भी उसे तकवीत फराहम की थी और वो उज़ैर के कमांडर फैसल पठान की शदीद मुखालिफत और मुज़ाहमत के बावजूद लियारी के 70% इलाके पर इसका सिक्का चलना शुरू हो गया था। लेकिन आम तौर पर जो बुराई का अंजाम होता है वही हुआ और सैकड़ों जीते जागते इंसानों को मौत के घाट उतारने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को भी रेंजर्स मुकाबले में मार दिया गया। दोस्तों, बाबा लाडला ने 2 शादियां की थी। उसकी एक बीवी बलोच जबकि दूसरी का ताल्लुक नियाजी बिरादरी से था। सफाक नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने वाली गली में फुटबॉल हाउस के नाम से अपना शानदार घर बनवा रखा था, जिसमें मोर्चे और फरार के खुफिया रास्ते भी मौजूद थे। लेकिन मुजरिमाना जिंदगी की वजह से उसे कभी चैन से इस घर में रहना नसीब नहीं हुआ। वो अक्सर अपने ठिकाने तब्दील करता रहता था और लियारी में रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान भी फरार हो गया था। कुछ अरसे कबल पाक ईरान सरहद पर मुहाफिजों की फायरिंग से उसकी हलाकत की खबर भी मिली थी, लेकिन फिर वो मंजर आम पर आ गया था। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की मां बंगाली थी, लेकिन अगर कोई उसे बंगाली कहता तो वो भड़क उठता था और कहा जाता है कि बंगाली कहने पर उसके हाथों कई अफराद मारे भी गए थे। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला लियारी के इलाके फूलपत्ती लेन में दुबई चौक पर रेंजर्स के साथ मुकाबले में अपने 2 साथियों समेत मारा गया, जबकि उनके 3 साथी तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। रेंजर्स ने फूलपत्ती लेन में दुबई चौक के करीब लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा था, जहां बाबा लाडला और उसके साथियों ने रेंजर्स पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक अहलकार जख्मी हो गया। लेकिन 35 मिनट तक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद रेंजर्स नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला और उसके 2 साथियों सिकंदर उर्फ सीकू और मोहम्मद यासीन बलोच उर्फ मामा को ढेर करने में कामयाब हो गई। अलबत्ता उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए और सिकंदर उर्फ सीकू पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। दोस्तों, बाबा लाडला कई वारदातों में मुलव्विस था, जिनमें 1 सितंबर 2010 को मुल्ला लतीफ का कत्ल, अप्रैल 2012 में पुलिस पार्टी पर हमला करके हेड कांस्टेबल फैयाज और कांस्टेबल तुफैल को हलाक करना, डालमिया के रिहायशी हाजी असलम और उसके बेटों समेत 5 अफराद का कत्ल, उज़ैर बलोच के साथ मिलकर गैंग वॉर के ही एक किरदार अरशद पप्पू और यासिर अरफात और शेरा पठान को कत्ल करके उनकी लाशों की बेहुरमती और आग लगाना, और मार्च 2013 में 3 महाजिरों को अगवा और 1 को कत्ल करना शामिल थे। जबकि मुलजिम सिकंदर उर्फ सीकू 15 वारदातों में मुलव्विस था, जिनमें अप्रैल 2012 में थाना इंचार्ज फवाद खान और हेड कांस्टेबल आसिफ का कत्ल, जून 2013 में 2 अफराद के कत्ल के अलावा असलहे की खरीदो फरोख्त और तरसील वगैरह शामिल है। मुलजिम यासीन बलोच उर्फ मामा भी कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस पार्टियों पर हमलों, कच्ची राब्ता कमेटी के कारकुनों के अगवा और कत्ल के अलावा मंशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब था। दोस्तों, जो अनासिर बाबा लाडला या उन जैसे जुराइम पेशा अफराद से मुतासिर होकर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करते हैं, बाबा लाडला ग्रुप की हलाकत उनके लिए एक मिसाल है। यही वक्त था जब शहर की बड़ी सियासी कुव्वत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM के अस्करी हल्के और उज़ैर के दरमियान इलाका गिरी की जंग में तेजी आ रही थी। उज़ैर का ग्रोह पांव फैलाकर उन इलाकों से भत्ताखोरी शुरू कर चुका था जहां MQM को सियासी बरतरी या अक्सरियत हासिल थी। लियारी की सरहदों से जुड़े इलाकों प्लाजा, तिब्बत सेंटर, सदर, आरामबाग गार्डन, पाक कॉलोनी, नश्तर रोड और दीगर कई इलाकों में लियारी गैंग वॉर के कारिंदे खुले बंदो भत्ते की पर्चियां बाजारों में बांट रहे थे। फिर उन इलाकों में बलोचों के खिलाफ तशद्दुद में तेजी आई और रंछोड़ लेन समेत कई इलाकों में बलोचों की लाशें मिलने लगी।
दूसरी जानिब नश्तर रोड और धोबी घाट जैसे इलाकों में मुसाफिर बस से लोगों को जबान की बुनियाद पर शनाख्त करके उतारे जाने और अगवा और बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर देने की वारदातें शुरू हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2012 में जब लियारी गैंग वॉर के खिलाफ पहला ऑपरेशन किया गया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने मकासद के हुसूल में नाकामी से दो चार हुए, जिसके बाद ऑपरेशन को गैर मुय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया। लियारी में शुरू किया जाने वाला ये ऑपरेशन कोई बाकायदा मंसूबा बंदी या मुनासिब सामान हर्ब के साथ नहीं शुरू किया गया था, बल्कि लियारी के इलाके नवालेन में एक मकान पर छापा मारने पर CID पुलिस को जिस मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा वो इस ऑपरेशन का सबब बना। CID पुलिस ने SP चौधरी असलम की सरबराही में चंद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए लियारी के इलाके नवालेन के एक मकान पर छापा मारा, ताहम उन्हें शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। चौधरी असलम ने मजीद कमक मंगवा ली और दोबारा कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उन्हें रॉकेट हमलों का भी सामना करना पड़ा। अब क्या था, पुलिस की नफरी मजीद बढ़ा दी गई और मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जाती रही। इस ऑपरेशन में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 36 अफराद मारे गए, जिनमें 5 पुलिस अहलकार भी शामिल थे। जानी नुकसान के अलावा इस एक हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कम व बेश 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का माली नुकसान भी उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन में पुलिस की 4 बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पुलिस का कहना है कि इसके इस्तेमाल में रहने वाली एक बख्तरबंद गाड़ी की लागत तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए होती है। इसके बाद 7 सितंबर 2013 को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जब गैंग वॉर के खात्मे के लिए दूसरा ऑपरेशन किया जाता है तो लियारी में मौजूद गैंग वॉर के मुनज़्ज़िम ग्रुप और उनके सरबराहन रूपोशी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। SHO हक नवाज बगदादी। दोस्तों, SHO हक नवाज बगदादी ने लियारी में दबंग एंट्री मारी और लियारी के गैंगस्टर को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया। ये वाहिद पुलिस ऑफिसर है जिसने लियारी के कारिंदों और कातिलों की आंखों में आंखें डालकर उनका डट कर मुकाबला किया और लियारी से गैंग वॉर का खात्मा करने में अहम किरदार अदा किया। इस सूरत हाल में तमाम गैंग की दौड़ संभालने वालों की मुल्क से बैरून मुल्क रवानगी पर लियारी में मौजूद गैंग वॉर के कारिंदे इलाके पर काबिज होने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, जिससे लियारी का अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बाद में लियारी गैंग वॉर और उनके खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा सिंध रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे पूरा करने और लियारी का अमन वापस लौटाने में रेंजर्स कामयाबी से हमकिनार हुई। लियारी से गैंग वॉर के बेशतर कारिंदे फरार हो गए और बहुत सारे गैंगस्टर पुलिस और रेंजर्स के साथ मुश्तरका मुकाबलों में मारे गए। उज़ैर बलोच 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद समंदर के रास्ते दुबई फरार हो गया था, जहां दुबई पुलिस ने उसे जालसाजी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि उज़ैर को माजी में पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। साबिक वज़रा जुल्फ़िकार मिर्जा, शर्जील मेमन और पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल लियारी गैंग वॉर को कराची में MKM के मद्दे मुकाबल तैयार करते रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा ने तो गैंग वॉर के कारिंदों को 3.5 लाख असलहा लाइसेंस जारी करने का भी एतराफ़ किया था। पीपल्स पार्टी ने 2013 के इंतखाबात में लियारी से उज़ैर बलोच के नामजद उम्मीदवारों को टिकट दिए। गैंग वॉर ने सरेआम उन नुमाइंदों से उज़ैर से वफादारी का हलफ लिया था और इंतखाबात में कामयाबी के बाद उज़ैर की जानिब से अशाइया में उस वक्त के वजीर आला सिंध कायम अली शाह और आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर भी शरीक हुई। लेकिन इस मामले से पीपल्स पार्टी की जान सिर्फ ये कहकर नहीं छूट सकती कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल लियारी में दादुल से लेकर जिक्री तक सब अपने अंजाम को पहुंच गए। लियारी में चंद साल कबल भी सिंध और बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ कलदम दाइश और TTP का गठजोड़ रहा था। अब लियारी के गैंगस्टर एक बार फिर फाल होने की कोशिश कर रहे हैं। कराची ऑपरेशन के दौरान खत्म होने वाली भत्ताखोरी की लहर ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। लियारी गैंग वॉर के भत्ताखोरों ने टिम्बर मार्केट के ताजिरों से भत्ता वसूली शुरू कर दी है। लियारी गैंग वॉर के कारिंदों ने टिम्बर मार्केट में दुकानदार को धमकियां भी दी है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस और सिक्योरिटी इदारे लियारी गैंग वॉर के कारिंदों को रोकने में कामयाब होते हैं या लियारी एक बार फिर बदअमनी का गढ़ बन जाएगा। अब्दुल रहमान डकैत
ارشد پپو اور اس کے باپ حاجی لالو کی طرح بابا لاڈلا بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن لیاری گینگ وار کی کہانی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نور محمد کے بعد اس کے بھائی زاہد لاڈلا نے اس گروپ کی قیادت سنبھالی ہے۔ لیاری گینگ وار کے بیشتر عناصر بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ کچھ گینگسٹر بیرون ملک سے بیٹھ کر بھی تاجروں کو بھتے کی پرچیاں بھیجتے اور دھمکی آمیز پیغامات اور فون کالز کرتے ہیں۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند عزیر بلوچ کے کمانڈر بھی لیاری پر قبضے کی جنگ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نام چاہے گینگ وار ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ بہرحال قانون اور قانون شکنوں کے درمیان جاری ہے۔ اب جیت کس کی ہوگی اور ہارے گا کون، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔